नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से राजस्थान लोक सेवा आयोग की छवि धूमिल ही नहीं हुई, बल्कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भरोसा भी डगमगा गया है। खास बात यह है कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, बल्कि वही जिम्मेदार लोग हैं जिनके कंधों पर परीक्षा को पारदर्शी और सफलतापूर्वक करवाने की जिम्मेदारी थी। इनमें आयोग के अध्यक्ष से लेकर सदस्य की भागीदारी भी देखी गई है। हाल ही में आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम राइका की गिरफ्तारी ने आयोग को फिर से चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य रहे रामू राम राय का गिरफ्तारी का जो मामला है, ये पहला नहीं है। इससे पहले भी आयोग के अध्यक्ष और कई सदस्यों के कारण आयोग की छवि पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सन 2013 में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष रहे हबीब खान गौरान आयोग के पहले अध्यक्ष हैं, जिन पर पद पर रहते हुए आरजेएस परीक्षा का पर्चा लीक करने का सीधा आरोप लगा था। उन पर आरोप था कि प्रिंटिंग मशीन से उन्होंने अपनी बेटी के लिए पर्चा लीक किया था। इस प्रकरण ने आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया। आखिरकार गौरान को 2014 में इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण भी करना पड़ा था। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि चुनावी समय में आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कहने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी अब इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि यह सीधा सीधा प्रदेश के लाखों युवाओं की जिंदगी से जुड़ा मसला है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। कांग्रेस से प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सद्दाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल कुछ ही देरी में हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सद्दाम जी, सबसे पहले आरपीएससी जांच में क्या परिणाम दिखने लगे हैं, क्या ये माना जाए, इस पर ओपनिंग नोट चाहूंगा सर आपका सबसे पहले। जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा पेपर लीक की घटनाएं जो भी जी। होती हैं उसको किसी भी सरकार के कार्यकाल के अंदर सही नहीं ठहराया जा सकता। जी। और निश्चित तौर पर हर सरकार के कार्यकाल के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्ववर्ती भाजपा की प्रदेश की सरकार के अंदर भी 17 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई और जी। केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल के अंदर भी 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई। जी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है गत माह की, उसके अंदर पेपर लीक की घटनाओं में जो लिप्त राज्य है जी। उनमें जो टॉप राज्य है उनको रेड जोन के अंदर दर्शाए गए। उसके अंदर एक नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां भाजपा की सरकार है, दो जी। नंबर पे महाराष्ट्र है जहां भाजपा समर्थित सरकार है और तीन नंबर पे गुजरात है जहां पर भाजपा की सरकार है। तो राहुल जी पहले की घटनाएं ये कांग्रेस के जी। कार्यकालीन भाजपा के कार्यकाल में भी समय समय पे होती रही है और इस जी। पे समय रहते इस पे अंकुश भी नहीं लगा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई, चाहे बिल्कुल। नीट 2024 थी या जी। यूजीसी नेट का पेपर था, सभी पेपर लीक आउट हुए। लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अभी तो कोई उचित प्रयास नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान जी। में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं में जो लिप्त थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। उनकी संपत्तियां हैं उन पे बुलडोजर चला ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जी। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया गया। इसके साथ जो ऐसा ही भर्ती घोटाला जो चल रहा है इसके अंदर भी सर्वप्रथम राजस्थान की सरकार ने ही, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने एसओजी का गठन किया था और जी। राजस्थान के सरकार के कार्यकाल के अंदर 144 ऐसे व्यक्ति थे जो इस भर्ती के अंदर जी। फर्जीवाड़े के अंदर जो लिप्त थे उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा भी प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनने के उपरांत 9 से 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ये बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो आरोपी पकड़े गए थे, जी। तो भाजपा ने भी नाम मात्र के से जो इस ठीक है। घटनाओं में लिप्त है उनको पकड़ा है। और भाजपा ये दर्शाना चाह रही है कि हम इस तरह की घटनाओं की रोकथाम करेंगे, इसका भविष्य में पुनरावृत्ति जी। नहीं हो इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन बिल्कुल। कार्रवाई है, जो इसकी जांच है वो एकदम विलंब से चल रही है। अगर बिल्कुल। सरकार चाहती है तो क्यों नहीं इस भर्ती को निरस्त कर देती, पुनः भर्ती को क्यों नहीं आयोजित करवाना चाहती सरकार। सरकार ने जी। चुनाव से पहले वादा किया था कि आरपीसी का पुनः गठन किया जाएगा, इसको जी। भंग किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के प्रांत में सरकार ने अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। जी। चलिए। सरकार जी। अपने जी।
आरपीसी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई थी उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रही है, न कि प्रदेश के जो युवा है उनका भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर उनके भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं हो, इसके रोकथाम के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार थी, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय आरपीसी की सदस्य थी राजकुमार जी गुजर, उनके पति पे भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा था भर्ती के अंदर। उसके जी उपरांत जो शिव सिंह जी राठौर थे, जो बाद में चेयरमैन भी बने, उन पे भी आरोप लगा था। तो ये कांग्रेस के नहीं, भाजपा के कार्यकाल के अंदर भी समय समय पर भर्तियों में घोटाले हुए हैं और उन पे आरोप लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर कोई एसओजी का गठन नहीं किया और इस तरीके के कठोर कानून नहीं बनाया। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की, जो आरोपी थे, जी इस घटनाओं में लिप्त थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए, उनके संस्थाओं पे बुलडोजर चलाए गए, ताकि प्रदेश में एक सख्त मैसेज जाए कि इस तरह की घटनाएं अगर कोई भविष्य में करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे राजनीति कर रही है, न कि जांच को तीव्र गति से करके इसमें जो भी बड़ी मछलियां हैं, जी सरकार सिर्फ जो चुनिंदा लोगों को अरेस्ट करके ये दिखाना चाह रही है कि हमने इस पे कार्रवाई करी, जबकि बड़ी मछलियां आज भी बाकी है, लेकिन सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। ये क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है, धीमी जी जांच चल रही है, इससे मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति या जो इसमें घटनाओं में जो लिप्त है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई विशेष होने वाली नहीं दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम जी ओपनिंग नोट के लिए। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब केसरी में। अटल जी, हमारा आज का मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आरपीएससी जांच में क्या परिणाम नजर आने लगे हैं, ये हमारा आज का मुद्दा है। इस पर सर सबसे पहले तो आपका ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। और आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम जी ने कई आरोप जो है बीजेपी सरकार के ऊपर लगाए हैं, उन पर भी जवाब चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग नोट सर इस मुद्दे, आज के इस मुद्दे को लेकर। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बेरोजगार युवकों के साथ जो भी कुठाराघात हुआ है, जी जिस भी तरीके से उनका दमन हुआ कांग्रेस शासनकाल में, हम उनको उन सभी को दंडित करें। जी उसके संदर्भ में ही करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि सरकार जब जाने वाली हो तब कदम उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही एसआईटी का गठन किया और 190 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्हीं की सरकार के अंदर एसीबी के जो डीजीपी थे बीएल सोनी साहब, उनका कथन कि बड़ी मछलियां नहीं पकड़ने दी जाती क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं। अब देखिए, बाबूलाल कटारा जी का आ जाना, रामू जी राम रायका जी का आ जाना, दोनों आरपीएससी इन लोगों का आ जाना, इनके बेटे बेटियों को आज कल लाया गया आरपीएससी बिल्कुल। में, इनके सामने तिजोरी खोली गई, इनसे पूछताछ की गई और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। थानेदार जो विजेंद्र थे, वह उनकी परिचित महिला थी, जिनके थ्रू वो किसी को भी बिठाते थे और जांच को भी प्रभावित करते थे, उनको भी पकड़ा गया है झुंझुनू से और चिड़ावा से। देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झुंझुनू, चिड़ावा और देखना सीकर और ऐसे बहुत सारी जगह आएंगी और धीरे धीरे कोचिंग संस्थाएं भी इसके घेरे में आएंगी। जो राजनीतिज्ञ इनको संरक्षण दे रहे थे वो भी घेरे में आते हुए दिखाई देंगे। ये जांच देखिए बहुत सघनता से चल रही है। ये सोचना कि कोई सोच रहा है कि धीरे धीरे चल रही है, ये नहीं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया। बेरोजगारों को बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रोजगार देने की जी घोषणा की, और न केवल घोषणा की, उसके लिए रोजगार के सृजन के लिए उपाय भी शुरू कर दिए गए शुरुआती दौर में ही। ये नहीं कि जाती हुई सरकार में हम कुछ कर रहे हैं। और आश्चर्य मेरे को तो तब होता है जबकि कांग्रेस प्रवक्ता कभी तो बुलडोजर का विरोध करते हैं और कभी कहते हैं कि सख्त कानून के रूप में हमने बुलडोजर चलाए थे। तो आप इनकी दोहरी मंशा जो है ना, उसको भांपना अपने को बहुत इनको इनकी प्राथमिकता कभी भी नहीं रही है बेरोजगारी या कुछ भी नहीं। इनकी प्राथमिकता कैसे भी सत्ता में आना, ये केन प्रकरण सत्ता बनाए रखनी, उसके लिए इन्होंने जो निम्न स्तर के काम कर सकते थे वो किए।
और हम धीरे धीरे जांच में आगे बढ़ रहे हैं। और देखना, ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बहुत सारी गफलत की है, जी उसके पीछे जो राजनीतिज्ञ छिपे हुए हैं उन सबको भी लाया जाएगा सामने। जो बिजनेसमैन छुपे हुए हैं उनको भी लाया जाएगा। सब आएंगे इस घेरे में। दूसरी बात, कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री के सामने जी मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर शिक्षकों ने कहा कि हाँ, हमारे पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे खाए जाते हैं, और उसके बाद भी कुछ ना करना। इससे ज्यादा इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है? इससे ज्यादा क्या सरकार पे खराब हो सकता है, आप बता दीजिए। तो जो मुख्यमंत्री है वो स्टेप नहीं उठा पाए, और वो आज, आप देखोगे तो आज तक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो क्या उम्मीद की जाए? ऐसे इनकी प्राथमिकता बेरोजगारों की कभी भी नहीं रही, और इसी के अंतर्गत इन्होंने कभी उनको राहत देने के उपाय नहीं किए। जी आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो, अच्छा ये कहते हैं आरपीएससी भंग कर दो। आरपीएससी इस तरीके से भंग नहीं की जाती। आरपीएससी के अंदर शुचिता बनाए रखने के लिए अच्छे लोगों को लाना पड़ता है। इंटरवेंशन, नए जो चीजें हैं वो नवाचार करना पड़ता है, जी डिजिटलाइजेशन करना पड़ता है, और जिससे कि मानव जो हस्तक्षेप है वो कम हो जाए। जी हमारा पहली प्राथमिकता ये है कि ये पेपर और इन सब में मानव हस्तक्षेप कम से कम हो जाए। जी और इस तरीके से, और जो लोग बैठे वो अच्छे बैठे। आपको आरपीएससी में कोई तो लोग लाने पड़ेंगे, लेकिन वो जी अच्छे लोग हों। और यदि समय समय पर उसकी समीक्षा होती जानी चाहिए, कहीं गैप नहीं रहना चाहिए। यदि किसी पे जांच का अगर अगर आरोप भी आ जाए तो उसकी जी जांच समय पे हो, और आरोप सिद्ध होने पर जो कठोर कदम है वो करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का ओपनिंग नोट के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अटल जी, आपको ही इस चर्चा में शामिल करूंगा। आपने शुरुआत में आपने कहा है अभी ओपनिंग नोट में कि आरपीएससी को भंग करना, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बीजेपी के जो नेता थे जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सचिन पायलट जी अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक मामलों पर बोल रहे थे खुल्लम खुल्ला, उस वक्त आपकी सरकार के नेताओं ने आरपीएससी भंग करने को लेकर बात कही थी। खूब बयानबाजियों का दौर चला था कि आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए। अब आपकी सरकार आ गई है, तो अब क्यों नहीं आरपीएससी को भंग किया जा देखिए, रहा? अब आप लोग आप बता रहे हैं कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। आरपीएससी को रिव्यू अगर अब नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे फिर आप? आप बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहे हैं, रिव्यू। जी रिव्यू हम कर रहे हैं। जी भंग करने की प्रक्रिया, ये अब राजस्थान सरकार के पास वो भंग नहीं कर सकता। उसके अंदर न्यायपालिका आ जाती है, और बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसको रिव्यू करके उनके सदस्यों को बदला जा सकता है। उनके सदस्यों को निकाल करके नए सदस्यों को लिया जा सकता है। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये चालू हैं। ये देखो, ये भी धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ेगी तो आपको आरपीएससी में भी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक एक तो होता है, एक प्रक्रिया। वो प्रोसेस तो यूज करें। अगर हम अगली आप एक बात समझिए कि हम यदि 1 मिनट में कोई निर्णय ले लेते हैं आरपीएससी भंग का, तो हम पे जी क्या आएगा कि आप लोकतंत्र पे निरंकुशता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो फिर ये जनता के सामने इस तरीके की बात उड़ा देंगे। तो देखिए, पहला विषय होता है गहनता से जांच करना, दोषियों को पकड़ना, जी कटघरे में खड़ा करना, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से हों। इसके लिए जो जो नवाचार करने हैं वो करना। जी और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, वो हम कर ही रहे हैं। और हम तो आप देखिए, जब डीजीपी पुलिस ये कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं, तो हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। हम बोल रहे हैं कि भले वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी, कोई व्यवसायी हो, कोई कोचिंग वाला हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी ने भी इस तरह की भ्रष्टता की है तो उसको पकड़ो, अंदर करो, और उसको जांच, उसको जो भी सजा देने वो दो। बिल्कुल अटल जी, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस के हाथ खोलने की बात कर रहे हैं, लगातार ये तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं उन युवाओं की तरफ देखूं, उन युवाओं की अगर हम बात करें जिनका भविष्य जो है अंधकार में चला गया इन पेपर लीक की वजह से, उनकी आंखें जो सोच रही थी, जो माँ बाप ये सोच रहे थे हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, बड़ी पेट काट काट के उसको पढ़ा रहे थे यहाँ जयपुर रख के या कहीं पे भी पढ़ाई करवा रहे थे अपने बच्चे को,
और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, बच्चे का भविष्य अंधकार में चला गया। तो उन बच्चों का आखिर क्या, आपको नहीं लगता कि युवाओं के अंदर आरपीएससी को लेकर जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो रही है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है, क्या है, ये सभी को लगता है। जब हम भी तो हिस्सा जनता का ही है। हमें भी बिल्कुल। लग रहा है कि आरपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हुई है। अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई जो ये एसआई भर्ती परीक्षा है इसके अंदर इतने लोग पकड़े गए, लेकिन जी। एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि जो बाहर से आके पैसे काट, मतलब पेट काट काट के, और जी। पैसे जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदार है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से दिया होगा पेपर, जी। बहुत सारे होंगे। और जो पकड़े हैं, अब केवल ये तालमेल बिठाना है, क्या ये पेपर लीक बहुत बड़ा पेपर लीक था, क्या इसकी रीच 50% से भी ज्यादा थी, या ये सब के लिए एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से अगर ज्यादा जाएगा जी। तो न्यायपालिका भी समर्थन करेगी, सरकार भी समर्थन करेगी, और ये परीक्षा खत्म भी की जाएगी। तो चलिए। जहां जी। सरकार से जो हो पा रहा है ना, उसमें हम लगे हैं, क्योंकि बेरोजगारी हमारी प्राथमिकता है सर। और बेरोजगारी प्राथमिकता होने जी। की वजह से ही हम शुरू से इस पे कार्य कर रहे हैं। जी। और चलिए। आप देखिए, हम राजस्थान विकास के लिए जो बात कर रहे हैं, जी। बेरोजगारों की समस्याओं को, रोजगार सर्जन की भी बात कर रहे हैं, चलिए तो ये अटल। साथ ही चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अटल जी। सद्दाम जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। सद्दाम जी, आपने सुना अटल जी इसके साथ तमाम जो बातें हुई, तमाम बातें जो निकल कर आई, उन पर भी जवाब चाहूंगा। साथ ही आपने ओपनिंग नोट में ये कहा था चर्चा की शुरुआत में कि इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पेपर कराओ, पेपर लीक हो गया और रद्द कर दो, क्या ये समाधान है? नहीं सर, सर एक सवाल सद्दाम जी से आप पूछिए जी। पहले तो, कि ये बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे, कि जी। उन्होंने बुलडोजर चलाया तो सही है, और हमारे यहाँ पर अगर बुलडोजर चलता है तो ये कांग्रेस बहुत सारी जगह कटघरे में लाती है, बहुत अलग तरीके से इनके, राहुल गांधी से लेकर के और जी। सारे लोग भाजपा को घेरते हैं। तो ये क्या है, ये चलिए। दोनों का अंतर एक बार मेरे को जरूर बिल्कुल। पूछ के बताइए आप। सद्दाम जी। जी। जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उन लोगों पे बुलडोजर चलाए गए थे जो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त थे। कांग्रेस सरकार एक सख्त संदेश देना चाहती थी प्रदेश के अंदर कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और लेकिन प्रदेश सद्दाम के जी, आप ये युवाओं के देखिए, भविष्य जिनके के घरों साथ पर खिलवाड़। बुलडोजर चलाए हैं वो तो छोटी मछलियां थी। आरपीएससी के सदस्य ही लिप्त पाए गए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ही एसओजी का गठन किया गया था, और एसआई भर्ती के अंदर 144, अभी जो भाजपा के हमारे साथी बता रहे थे कि अभी जी। तक 190 के करीब जो घटनाओं में लिप्त अरे थे उनको एसओजी किस गिरफ्तार किया लिए गया है। तो मैं इनको सुनो बताना चाहूंगा, कांग्रेस सद्दाम के जी, कार्यकाल में एक एक सौ एसओजी किस लिए चौवालीस थी? केवल केवल और केवल इनको पकड़ने के लिए थी क्या एसओजी? या नहीं, अटल एसओजी जी। समग्र बिल्कुल। रूप से जो भी एक बड़ा कांड होता है उसको पकड़ने के लिए थी? चलिए अटल जी, एक बार सद्दाम जी को जवाब दीजिए, आपके पास वापस जी आता हूं। अटल जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार भी पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए 144 से जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, फिर सरकार तो चेंज सर, हो गई, रामूराम उसके बाद रायका में इतने भाजपा की समय से सदस्य रहे, आप उस वक्त क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर पाए? आपकी सरकार थी, तब भी वो थे सदस्य। जब ये इस घटना की सरकार के संज्ञान में है तो सरकार तुरंत एसओजी का गठन किया और इस मामले की जांच की, और जांच के अंदर जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ सरकार ने जिस प्रकार से हमारे सामने तथ्य आए और जिस प्रकार से हमारे पास इनपुट आए उस प्रकार से सरकार ने गिरफ्तारियां की, और अभी तक 144 कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गिरफ्तारी हो चुकी थी। और मैं अभी भाजपा के साथी को बताना चाहूंगा कि आप बता रहे थे कि युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको, जब गत कांग्रेस सरकार के अंदर जी। 3.5 लाख जो युवा थे उनको कांग्रेस सरकार के अंदर रोजगार प्रदान किया गया था, और अब कांग्रेस भाजपा के कार्यकाल के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता है वो 500 रुपए मिलता था, कांग्रेस सरकार ने इसको बढ़ाकर 3500 रुपए किया। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के उपरांत अभी 9-10 महीने हो चुके हैं, और बेरोजगार सद्दाम जी, जो आज का युवा है युवा उनको तो सवाल ये बेरोजगारी। आज का युवा तो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या जो भर्तियां हुई है क्या वो सही हुई है? क्या जो लायक था क्या उसी को नौकरी मिली है? आज इस पर ही सवालिया निशान एक खड़ा हो गया है। बिल्कुल राहुल जी, मैं यही बताना चाहता हूं कि जो भी भर्ती अगर सही नहीं हुई है तो उसको निरस्त किया जाना चाहिए, पुनः सर, इसको निरस्त आयोजित करना, करवाया जाना चाहिए। आप निरस्त करने की बात कर रहे हैं। सद्दाम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए दीजिए। हर सरकारी नौकरी में एक एज क्राइटेरिया होता है सर। जी। अगर वो एज क्राइटेरिया निकल गया तो वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएगा।
जी नहीं, सरकार इसके अंदर, सरकार के पास में ये पावर भी होता है कि सरकार आयु के अंदर शिथिलता भी प्रदान कर सकती है। ये भी भर्ती के अंदर काफी हमें देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी जब गत भाजपा सरकार की, वसुंधरा जी के कार्यकाल में भी 17 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, 70 से अधिक बार पेपर लीक की घटनाएं हुई। यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। और इंडिया टुडे की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था कि जो पेपर लीक की घटनाओं में जो टॉप राज्य है, जी उसमें भाजपा शासित राज्य है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 पे महाराष्ट्र है जो भाजपा समर्थित राज्य है, और 3 पे गुजरात है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है, भाजपा के कार्यकाल के अंदर भी पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। लेकिन भाजपा ने भी इसके रोकथाम के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया ताकि इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार ने भी इस तरह की घटनाओं को दबाने का प्रयास किया और अपने चहेतों को बचाने का प्रयास अपने कार्यकाल के अंदर किया है। तभी इस तरह की घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति होती जा रही है। अगर भाजपा सरकार ने भी अपने कार्यकाल के अंदर अगर सख्त कदम उठाया होता तो इस तरीके की शायद घटनाएं हमें पुनः देखने को नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करती है, इस मामले पे राजनीति करती है। लेकिन सरकार जब इनकी आ जाती है तो ये खुद अपने जो चहेते हैं, सर, बड़ी आप मछलियां, आरोप उनको प्रत्यारोप बचाने की का बात काम कर रहे हैं करते हैं, उनको सद्दाम जी। गिरफ्तार नहीं आपकी करते। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट साहब ने पदयात्रा निकाली थी, अगर आपको ध्यान हो तो, आरपीएससी से लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी यही उन्हें चाहती है उस वक्त कि ये इस तरह लग की गया था कि घटनाओं में। युवाओं का भविष्य दांव पर है, आज युवाओं की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वो रैली निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सरकार की तरफ से एक्शन क्या लिए गए? बिल्कुल, सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए। सख्त से सख्त कानून बनाया गया, ये सद्दाम कांग्रेस जी, के कार्यकाल में ही बनाया गया था। और जो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, ये कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी। और भविष्य में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो आरपीएससी के अंदर भर्ती होती थी उसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय शुल्क जमा कराना पड़ता था। जी लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया कि अगर किसी का एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दोबारा वो भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करेगा तो उसका शुल्क नहीं लगेगा। ये कांग्रेस की सरकार थी जब अभ्यर्थी पेपर देने के लिए दूसरे जिलों के अंदर जाते हैं या किसी अन्य सेंटर में जाते हैं तो रोडवेज के अंदर उनका किराया नहीं लगेगा। ये कांग्रेस की सरकार का ही प्रावधान था। तो कांग्रेस की सरकार तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए और उनको सहायता प्रदान करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया था। और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई थी उनके रोकथाम के लिए भी कांग्रेस की ओर से सख्त कदम उठाए गए थे। जी। चलिए, आपको भी शामिल करना चाहूंगा। अटल जी, आपने सुना सद्दाम जी ने क्या कुछ कहा, तमाम बातें जो हैं आपने भी सुनी, और साथ ही साथ आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल एक किया था अभी कुछ देर पहले मैंने। साथ ही आरपीएससी के मेंबर्स ही जो करप्ट निकल कर आ रहे हैं सर, है लगातार, क्या लगता है कि ये बड़ी मछलियां हैं या आगे और भी बड़े मगरमच्छ जो है वो आने बाकी हैं अभी भी? देखिए सर, अभी तो जांच शुरू हुई है और जी ये बड़ी मछलियां आने लगी हैं और मगरमच्छ भी आएंगे। और जी ये आप मान के चलिए। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो ना कि पायलट साहब ने वो रैली निकाली थी, तो उसका क्या हश्र हुआ? उनको बेईमान, गद्दार, निकम्मा, इन शब्दों से नवाजा गया था। आपको भी याद है और मुझे भी याद है। तो बेसिकली ये है कि जांच अगर सरकार चाहे तो वो जी सब कर सकती है। वो सबको पकड़ सकती है, छोटी बड़ी मगरमच्छ सब। जी लेकिन आपकी मंशा होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये कह रहे हैं कि उस राज्य में ऐसा हुआ, भारत जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्य है जी वहां ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मैं हर वक्त ये कहता हूं, कोई भी राज्य हो, जी मान लो सपोज करो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार, जी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की आ गई, पकड़ लो आप, पकड़ो। जी जो भी कर रहा है ना इस तरह का भ्रष्टाचार, भ्रष्टा, या जिसे मैं क्या कहूं, ये जी राष्ट्र के लिए भी अपना अपमान जैसा सा है। इन लोगों को पकड़ लो, कोई भी पार्टी हो, पार्टियों की परवाह मत करो, पकड़ो ना। आप जब हम पकड़ते हैं तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, आप उनको सपोर्ट मत दो, आप उन्हें जी संरक्षण मत दो। आप समर्थन में खड़े हो और आप छीटाकशी न करके साथ दो, जिससे कि बेरोजगार जो नवयुवक हैं उनको जी रोजगार मिल सके, प्रदेश आगे बढ़ सके, हम साथ मिलके कुछ अच्छा काम कर सके। अटल जी, आपको नहीं लगता कि ये जो इतने महत्वपूर्ण पद हैं जिनके हाथों में राजस्थान के लाखों बच्चों का भविष्य है,
वो उनका इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त होना, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवालिया निशान है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जातिगत आधार पर या वोट बैंक साधने के लिए ऐसे लोगों को इन महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो जब भी इस तरह की संस्थाएं आएंगी तो जी। इसमें दो बातें देखी जाती है। एक तो क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जी। क्वालिफिकेशन और अनुभव, ये जी। दो देखे जाते हैं। और ये देखा जाता है कि इनका आगे से किस तरीके से इन ये लोग इसमें सहयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। आरपीएससी में बैठ करके किस क्या क्या इनके कार्य होंगे और ये किस तरीके से सहयोगात्मक रवैया रखेंगे। अब जब भी कोई इस तरह का वो बनाया जाएगा तो किसी ना जी। किसी को तो आपको रखना ही पड़ेगा। कोई ना कोई व्यक्ति तो उसके मेंबर होंगे ही लेकिन सर होंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर बस क्राइटेरिया इतना होना सा चाहिए है। ना, आपको नहीं लगता क्या उसके है लिए भी कोई? अच्छा अच्छा, एक बात जी। बताइए। यूपीएससी है, जी। आईएएस आईपीएस, इससे बड़ा एग्जाम तो नहीं होता। आप उसको सेलेक्ट करके लाते हो बहुत सारे एग्जामिनेशन के साथ। वो भी कितने करप्ट हैं, उनमें भी बहुत सारे करप्ट हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। है या नहीं है? देखो, जहां व्यक्ति होगा, जी। आपको केवल राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले, न्यायिक संरक्षण नहीं मिले, तब जाकर के, देखिए ये नैतिकता का प्रश्न है। समाज में नैतिकता को आप फैलाओ। नैतिकता की किताबें कहाँ गई? लेकिन सर किसी सफाई की टाइम मेरे शुरुआत को तो घर याद से ही है, करेगा ना इंसान। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये शुरुआत घर से ही होनी। तो अब शुरुआत कर अब जब हम कर रहे हैं तो जी। प्रश्न क्यों लगा रहे हो आप बोलो ना कि हाँ आपने अच्छा किया। देखिए, बेटा बेटी को ला करके और जब पूछताछ की गई, जी। अलमारी खोली गई, तो उसमें आ रहा है ना, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। और आप देख रहे हो अभी बड़े मगरमच्छ आएंगे। ये झुंझुनू, चिड़ावा और जयपुर तक ही नहीं सीमित रहेगी। इसमें जी। सीकर वीकर सब आ जाएंगे। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आ जाएगी। बहुत सारे इशारे हैं वो काफी हैं कि ये जांचें कहाँ तक जाएंगी और कौन कौन आएगा इसमें सामने। तो हम चुप नहीं बैठने वाले। अगर चुप बैठते तो हम भी लास्ट में जब इलेक्शन हो रहा होता तब ये इस तरह की जांचों की शुरुआत करते। लेकिन हमने जी। पहले दिन से एसआईटी गठित करके और कर दिए। काम करने की देखिए, जी, इच्छा काम शक्ति करने की होनी चाहिए। मंशा एक होनी सरकार की चाहिए, इच्छा बिल्कुल। शक्ति है, मंशा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो मंशा हमने जनता को दिखाई है कि भाई जी। हमारी मंशा है, हम कर रहे हैं और आप थोड़ा सा धैर्य रखो। हम वो सब करेंगे जो कि बेरोजगारों के हितों में है। चल, सद्दाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी आपसे आप अपनी बात भी रखिएगा सर। साथ ही एक क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो जल्दी से अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक मेरा सवाल है आपसे कि आरपीएससी जो है पिछले लंबे समय से अगर हम देखें कोई भी एग्जाम निकलता है तो बच्चों को सिलेक्शन होने में ज्वाइनिंग तक एक ये पंचवर्षीय योजना पूरी बन जाती है। तो यहां पर भी सुधार की जरूरत है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राहुल जी। जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो निश्चित समय में अवधि में आयोजित होनी चाहिए, और इसका निश्चित समय अवधि में परिणाम जारी करके इसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ इसका आयोजन करके और निश्चित समय अवधि में परिणाम जारी करके इसमें जो जो चयनित अभ्यर्थी है उनको शीघ्र जी। नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। काफी जो लंबा समय लगता है ये निश्चित तौर पे गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होती थी उसके जी। अंदर साक्षात्कार का प्रावधान था। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने साक्षात्कार को समाप्त किया और लिखित परीक्षा उन्होंने को यथावत रखा ताकि इसमें पारदर्शिता रहे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होती थी वो जी। साक्षात्कार के आधार पे होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी जिसने 85% का तो रिटर्न एग्जाम किया और 15% का साक्षात्कार किया। मतलब साक्षात्कार को एकदम न्यून किया इसके अंदर ताकि इसकी पारदर्शिता रहे और इसके अंदर जो अयोग्य है उनका चयन नहीं किया जा सके। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा भी, हमारे अटल जी बता रहे थे भाजपा के साथी के जो कांग्रेस के जो कार्यकाल जी। में जो सदस्य बने सद्दाम उन जी पे जल्दी आरोप अपनी लगाए। बात मैं रखिए आपको सर, बताना समय चाहूंगा समाप्त होने वाला है। जब वसुंधरा जी की सरकार थी उनके कार्यकाल में जब राजकुमार जी गुर्जर जो सदस्य थे उन पे आरोप लगा, उनके पति पे आरोप लगा, श्री सिंह जी राठौड़ उनकी नियुक्ति भाजपा के कार्यकाल में हुई जो बाद में चेयरमैन बने उन पे भी आरोप लगा, तो उन पे आपने अभी तक क्या कार्रवाई की?
तो पेपर लीक की घटनाएं समय समय पे होती आप रही है, करते ना और मैं कार्रवाई, चाहता हूँ आपकी सरकार करती ना राजनीति से बीच ऊपर में। उठकर इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी घटनाएं में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आगामी जो आरपीएससी के द्वारा जो भी आगे भर्ती होगी वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ आयोजित होनी चाहिए, ताकि जो प्रदेश के बेरोजगार युवा है उनके साथ न्याय हो सके और जी उनको एक स्वच्छ अवसर मिल सके। इसी हम यही आशा करते हैं कि आने वाली समय के अंदर जो भर्ती हो वो पूरी ईमानदारी से हो, और पीछे की जो घटनाओं के अंदर जो घटनाएं, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है उसके जी अंदर जो भी लिप्त है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक साफ संदेश जाए, सख्त संदेश जाए, और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए अटल जी, सर क्लोजिंग नोट, समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, 1 मिनट के अंदर सर क्लोजिंग नोट आपका आज के मुद्दे को लेकर। सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार है वो बेरोजगारों को लेकर के हमारी प्राथमिकता है, और उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। सख्त से सख्त पॉलिसी अगर लेवल पे निर्णय करने पड़ेंगे तो हम वो भी करेंगे। और यदि हमें पुरानी जितनी भी वैकेंसियां थी, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी भी कठोरता से जांच की जाएगी। और जो भी उसमें निकल के आएंगे लोग, चाहे वो छोटी मछली हो, बड़ी हो या मगरमच्छ हो, सबको हम एक ही कटघरे से, एक ही तराजू में, एक तरीके से ही दंड दिया जाएगा। ये मेरा आश्वासन है आपको। धैर्य जी पूर्वक रहें और निश्चिंत हो कि इस बार आपको इस तरह की गलतियां नहीं मिलेगी। जो आरपीएससी के अंदर सूचिता बनानी है वो भी हम बनाएंगे। चलिए, बहुत अटल जी, बहुत जांच के शुक्रिया। अंदर जो एक जी दायरा रखा गया है कि 2019 के बाद में जो भर्तियां हुई है, पहले जो उससे हुई थी उसकी जांच नहीं होगी, उनको भी शामिल किया जाए। जो भाजपा के कार्यकाल के अंदर हुई है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो 2019 की जो आपने सीमा बांधी है वो गलत है। पुरानी जो भर्तियां हुई है जिनमें अनियमितता हुई है भाजपा के कार्यकाल में, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे पेपर लीक की घटनाएं जो है निकलकर सामने आ रही है, उसने आरपीएससी की साख पर एक बट्टा कहीं ना कहीं लगा दिया है। अब युवा भी सोच रहा है कि हम जहाँ पेपर दे रहे हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो पेपर लीक ना हो जाए आने वाले समय में। तो ये एक सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर जो लगा है, उसे कहीं ना कहीं अब सुधारने की जरूरत है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठाती है या नहीं उठाती, ये तो समय के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।